हेलो बच्चों। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है। तो बच्चों, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे द अर्लीस्ट सिटीज़। ठीक है, हिस्ट्री के चैप्टर अर्लीस्ट सिटीज़ के पार्ट 2 के बारे में। ये इसका लास्ट पार्ट होगा। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था बच्चों कि जो हड़प्पा जो सिविलाइजेशन थी या हड़प्पन जो सिविलाइजेशन थी उसके बारे में देखा था। उसमें जो कौन कौन से जो सिटीज़ हमें मिली थी, कौन कौन से नगर हमें मिले थे। बिकॉज ये जो सिविलाइजेशन थी वो सिटी बेस्ड थी, नगरीय सभ्यता जिसको बोलते हैं, सिटी से सिविलाइजेशन थी। तो ये भी देखा था। उसके अलावा हमने यहाँ के हाउसेस कैसे बने हुए थे, सिटेडल कैसे बने हुए थे, यानी कि जो दुर्ग कैसे बने हुए थे, टाउन्स कैसे बने हुए थे। ओके। और वहाँ पर जो ड्रेनेज सिस्टम था वो कैसा था, ऑर्नामेंट्स कैसे थे, सील्स कैसी थी, या फिर वहाँ की लाइफ ऑफ सिटी कैसी थी कि सिटी के अंदर लोगों का जीवन कैसे था, वो कैसे रहते थे, क्या पहनते थे। ये सारी बातें हमने पिछले जो वीडियो में बात की थी। आज जो इस वीडियो के दौरान जो हम बात करेंगे, जो रॉ मटेरियल के बारे में बात करेंगे सबसे पहले तो, कि जो चीज़ें आ रही थी, ठीक है, वो कहाँ से आ रही थी और कौन इनको लेके आ रहा था। ओके। कैसे कौन कौन सी चीज़ें जब ये लोग यूज़ करते थे वो कैसे बनती थी। फूड फॉर द पीपल इन द सिटीज़। ओके। अब इसमें हमने पिछली बार तो लाइफस्टाइल के बारे में देखा था कि वो क्या पहनते थे, क्या मतलब बनाते थे, कैसे रहते थे, मकान उनके कैसे थे, हाउसेस कैसे थे। अब इस वीडियो के दौरान जो हम बात करेंगे लोगों के खाने के बारे में बात करेंगे कि वो लोग जो उनका फूड कैसे होता था, क्या वो खाते थे। ओके। हड़प्पन टाउन्स की बात करेंगे, गुजरात में जो हैं वो कौन कौन से टाउन्स वहाँ पर मिले उनके बारे में बात करेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे कि ये जो इतनी डेवलप्ड जो सिविलाइजेशन थी अचानक ख़त्म कैसे हो गई। तो इसकी जो मिस्ट्री है एंड की उसके बारे में बात करेंगे। ओके। तो आइए शुरू करते हैं तो बच्चों। तो देखिए, इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल, अगर हम कच्चे माल की खोज में इसको बोलते हैं, तो अब सबसे पहले तो हम देखते हैं बच्चों कि रॉ मटेरियल क्या होता है। ठीक है। तो रॉ मटेरियल वो सारे सब्सटेंस होते हैं कि रॉ मटेरियल्स आर substances that are either found naturally such as wood or ores of metals or produced by farmers or herders. These are then processed too. ठीक है। वो सारे सब्सटेंस जो हमें क्या मिलते हैं, या तो हमें नेचुरली मिल जाते हैं, जैसे कि हम बात करें लकड़ी है या फिर और है, मेटल्स के जो और है, आयरन और ये जितने भी जिनके भी और मिल जाए वो सब, या फिर किसके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, फार्मर्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, या फिर जो जिनको हम बात करें पशुपालक जो होते हैं वो होते हैं, हर्डर्स जो होते हैं उनके द्वारा वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। जैसे कि अगर हम कुछ भी चीज़ें जो यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, जैसे कि आप चीज़ यूज़ करते हो तो उसके लिए मिल्क वगैरह जो भी होता है वो भी क्या है, एक रॉ मटेरियल है। तो ये सारी चीज़ें, और या फिर हम आटा यूज़ करते हैं, या जो ब्रेड वगैरह यूज़ कर रहे हैं, हम ब्रेड यूज़ कर रहे हैं तो ब्रेड क्या है, वो किसी न किसी आटे से बनी होती है। ठीक है। तो वो क्या होता है कि रॉ मटेरियल तो क्या उसके लिए वो वीट है या राइस है या जो भी जिससे वो बन रही है, इंग्रेडिएंट्स जो भी है वो बन रही है, वो हमारे लिए क्या है, रॉ मटेरियल। और ब्रेड क्या हमारे लिए जो फाइनल गुड है। तो ये हम देख रहे हैं कि रॉ मटेरियल क्या होता है, नेचुरली या फिर जिनको फार्मर ग्रो कर रहे हो या हर्डर्स जो उसको प्रोड्यूस कर रहे हो, वो सारी चीज़ें क्या है, रॉ मटेरियल है। अगर अब मैं इसको एक छोटी सी उसमें समझाऊँ, वर्ड में समझाऊँ, तो ऐसे चीज़ें जिनसे हम क्या है कि कोई दूसरी चीज़ बना दे, ठीक है, हमारी यूज़ की दूसरी चीज़ बना दे। तो वो जो पहली वाली जो चीज़ जिससे हम बना रहे हैं वो हमारे लिए क्या हो गई बेटा, रॉ मटेरियल हो गई। ओके। तो फॉर एग्जांपल कॉटन प्रोड्यूस बाय फार्मर्स इज अ रॉ मटेरियल दैट मेड बी प्रोसेस्ड टू मेक क्लॉथ। ओके। यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो क्लॉथ है उसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, कॉटन चाहिए। ठीक है। कॉटन जो शर्ट आप पहनते हैं वो डायरेक्टली थोड़ा नहीं बन गई, उसके लिए कॉटन ग्रो किया होगा फार्मर ने। तो जो कॉटन है वो है वो क्या है, रॉ मटेरियल है, दैट इज़ द रॉ मटेरियल फॉर द क्लॉथ। ओके। उसको फिर बाद में हमने क्या किया, फैक्ट्री में भेजा, फैक्ट्री में उसको मैन्युफैक्चर किया और उसको क्लॉथ में कन्वर्ट कर दिया। तो ये है जो क्लॉथ हो गई वो क्या हो गई, फिनिश गुड्स। ओके। तो प्रोड्यूस फिनिश गुड्स, और ये जो फिनिश गुड्स हैं उसको प्रोड्यूस करने के लिए जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं वो रॉ मटेरियल होता है। तो अब हम बात करते हैं कि जो हड़प्पन जो लोग थे या जो हड़प्पा जो सिविलाइजेशन थी उसमें जो लोग रह रहे थे वो लोग ये कहाँ से ला रहे थे। ओके। ये सारी चीज़ें कहाँ क्या कर रहे थे। ओके। तो while some of the raw materials that the हड़प्पन्स यूज वर अवेलेबल लोकली, ठीक है, जितने भी जो मतलब वो यूज़ कर रहे थे उनमें से कुछ तो लोकली उनको मिल जा रहे थे, अवेलेबल थे। मैनी आइटम्स सच एज कॉपर, टीन, गोल्ड, सिल्वर, प्रेसियस स्टोन हैड टू बी बाउट फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेज। और इसके अलावा क्या है कि कुछ चीज़ें तो मिल जा रही थी, अवेलेबल हो जा रही थी जहाँ पर वो लोग रह रहे थे। जैसे कि हम भी देखते हैं कि कुछ चीज़ें तो हमारे आसपास मिल जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमें कहाँ से खरीदनी पड़ती हैं, बाहर से, विदेशों से भी खरीदनी पड़ती है, दूसरे स्टेट से भी हमें खरीदनी पड़ती हैं। ओके। तो ये उस टाइम भी देखो ऐसा ही होता था कि कुछ चीज़ें तो उनके
पास अवेलेबल थी, लेकिन कुछ चीज़ें वो क्या करते थे, दूसरे जो प्लेसेस थे उनसे वहाँ मंगवाया करते थे। ओके बच्चों, तो द हड़प्पन प्रोबेबली गोट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान एंड इवन फ्रॉम ओमान इन वेस्ट एशिया। ठीक है, अगर हम बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा कट गया। अगर हम बात करें कि जो कॉपर है, कॉपर कहाँ से आता था, तो कॉपर आता था आपके राजस्थान से। जो हड़प्पन लोग थे वो कॉपर कहाँ से यूज़ मतलब इंपोर्ट करते थे, तो राजस्थान से। जो आज का जो राजस्थान है, खेतड़ी जहाँ पर है झुंझुनू में, वहाँ से ये मतलब इंपोर्ट किया करते थे। और इसके अलावा ओमान जो वेस्ट एशिया में है, यहाँ वेस्ट एशिया कर लेना बेटा इसको, वेस्ट एशिया। ओके, वेस्ट एशिया, तो वेस्ट एशिया में जो है वहाँ से भी ये इसको इंपोर्ट किया करते थे। तो कॉपर अगर आपसे पूछा जाए कॉपर कहाँ से आता था, तो राजस्थान और ओमान से। टिन कहाँ से आता था, विच वॉज मिक्सड विद द कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज, जिसको ब्रॉन्ज बनाने के लिए मिक्स किया जाता था कॉपर के साथ। ठीक है, वो कहाँ से आता था, मे हैव बीन ब्राउट फ्रॉम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान एंड ईरान ईस्ट एशिया। ठीक है, अफगानिस्तान है या ईरान है, वहाँ से ये मंगवाया जाता था, जो आज का है ईस्ट एशिया में है ये कंट्रीज। ओके, गोल्ड कहाँ से मंगवाया जाता था, गोल्ड कुड हैव कम ऑल द वे फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका। जो आज का जो हमारा इंडिया में जो कर्नाटका है, वहाँ से ये गोल्ड को इंपोर्ट किया करते थे। एंड प्रीसियस स्टोन फ्रॉम द प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान। और जो प्रीसियस स्टोन्स थे वो कहाँ से ये इंपोर्ट किया करते थे, आज का जो आज गुजरात है, ईरान है, अफगानिस्तान है, ये सब चीज़ें यहाँ से वो इंपोर्ट किया करते थे। तो रॉ मटेरियल कहाँ से आता था, ये हमने इस देखा। ठीक है, कि कौन सा रॉ मटेरियल कहाँ से ये मंगवाया करते थे और औजार वगैरह बनाने की कोशिश करते थे। ओके, या हमने जो पिछले वीडियो में देखा था कि ऑर्नामेंट्स ये लोग बनाते थे या गहने बनाते थे। ओके, अब बात करते हैं जो फूड फॉर द पीपल इन सिटीज़, फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़। सिटीज़ में जो लोग थे उनके लिए फूड क्या होता था, वो खाने में क्या यूज़ करते थे। तो देखो, वाइल मैनी पीपल लिव्ड इन द सिटीज़ अदर लिविंग इन द कंट्री साइड। ओके, यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं वो सिटीज़ में रहते थे, और बहुत सारे जो क्या होते थे, कंट्री साइड में भी रहते थे, या और मतलब गाँव में रहते थे। ओके, these farmers and herders supplied food to crowds, persons, scribes, and rulers in the cities, and as example crops and reared animals. Okay, अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो किसान थे या जो चरवाए थे, वो शहरों में रहने वाले जो रूलर्स थे, लेखक थे, ठीक है, स्क्राइब्स जिनको बोलते हैं, या फिर जो क्राफ्ट पर्सन्स थे, ठीक है, जो और भी दस्तकार जो होते थे, जिनको डिफरेंट डिफरेंट जो वर्क करते, पिछले वीडियो में हमने देखा था, उन सब के लिए ये क्या वहाँ पर पहुँचाते थे, जो क्रॉप्स पहुँचाते थे, या जिनकी हम बात करें कि जैसे कि अगर हम बात करें गेहूँ, दाल, मटर, धान, तिल, जो सरसों उगाते थे, ये सब वहाँ पर पहुँचाया करते थे। ओके, तो यहाँ पर ये पहुँचाते थे उनके लिए। वी नो फ्रॉम रिमेन्स ऑफ प्लांट्स दैट द हड़प्पन्स ग्रू। अब हमें ये कहाँ से पता चलता है कि ये लोग क्या ग्रो करते थे, क्या उगाते थे, तो ये हमें पता चलता है कि कुछ रिमेन्स पार्ट्स अभी भी मिल जाते हैं हमें, जब भी जो खुदाई उदाई होती है तो वहाँ से वो मिल जाते हैं। तो जैसे कि हमें कुछ पार्ट्स या उनके रिमेन्स मिले हैं। ठीक है, प्लांट्स के उनमें जैसे वीट है, बार्ली है, पल्सेस है, पीज है, राइस है, सीसम्स है, ओके, लिंस्ड एंड मस्टर्ड है, इन सब के कहीं ना कहीं इनके अवशेष मिलते हैं। ओके, तो इनसे हमें पता चलता है कि ये लोग ये उगाते होंगे या इनका प्रोडक्शन ये करते होंगे। अ न्यू टूल द प्लग वॉज यूज टू डिग द अर्थ फॉर टर्निंग द सॉइल एंड प्लांटिंग सीड। ठीक है, ये यहाँ पर एक नया इक्विपमेंट यहाँ पर एक वो ढूंढ लेके आए थे, या टूल लेके आए थे, मतलब खोज की थी। हालांकि वो पूरी तरह से मिलता नहीं है कहीं, लेकिन उसके टॉयज़ मिलते हैं। ये जो प्लग है, यानी कि हल जो होता है, अब इसका काम क्या होता था, तो ये अर्थ को क्या करता है, डिग करता है, जुताई जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए यूज़ किया जाता था। ओके, तो ये मोस्ट प्रोबेबली है कि शायद लकड़ी से बना हो। ओके, लेकिन अब इतना लकड़ी का तो मिलेगा नहीं, वो तो गल चुका होगा, लेकिन हमें यहाँ क्या मिले, कुछ टॉयज़ मिले हैं। ओके, मॉडल्स मिले हैं। While real plugs which were probably made of wood have not survived, toy models have been found. ओके, तो ये हो सकता है कि उस टाइम तो लकड़ी का बना हो, लेकिन हमें वो लकड़ी के तो नहीं मिले खुदाई के दौरान, लेकिन यहाँ पर कुछ टॉयज़ मिले हमें, किसके, जो प्लग्स के। ओके, हल के कुछ यहाँ पर टॉयज़ मिले हैं, जिसके थ्रू हम कह सकते हैं कि उन्होंने वो लोग इसका यूज़ करते होंगे जुताई करने में। ओके, as this region does not receive heavy rainfall, some form of irrigation may have been used. ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि
इस एरिया में चूंकि क्या होता है, रेनफॉल ठीक से नहीं होता होगा या रेनफॉल ठीक नहीं होता है। ओके, तो अगर हम बात करें तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, कुछ फॉर्म्स यूज़ किए, किसके लिए, इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए, खेतों में पानी देने के लिए कुछ फॉर्म्स यहाँ पर यूज़ किए होंगे जिससे कि वो क्रॉप्स ग्रो कर सके। दिस मीन्स दैट वाटर वॉज स्टोर्ड एंड सप्लाइड टू द फील्ड्स व्हेन द प्लांट्स वर ग्रोइंग। अब इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि वो क्या करते होंगे, इरिगेशन के लिए पहले वाटर को यहाँ पर कलेक्ट करते होंगे, सॉरी स्टोर करते होंगे, और स्टोर करने के बाद फिर उनको फील्ड वगैरह में जो प्लांट ग्रो किए जा रहे हैं उनके वहाँ पर सप्लाई किया जाता होगा। ठीक है, तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि उनके पास वाटर स्टोरेज भी होने चाहिए जब वो इरिगेशन कर रहे थे। तो इस कई हमें इसमें बहुत सारे अवशेष भी मिले हैं। द हड़प्पन्स रियर्ड कैटल, शिप, गोट एंड बफेलो। अगर हम बात करें तो जो हड़प्पन्स जो लोग थे वो कौन से जो पशु थे उनको थे या कैटल थे जिनको चराते थे या मतलब पालते थे, या उनका पशुपालन जो था वो क्या था, शिप थी, ओके, गोट थे, और बफेलोज उनके मेनली गाय भैंस और जो भेड़ बकरियां थी वही पालते थे। ओके, अब यहाँ के आसपास अगर हम देखें तो जो वाटर एंड पास्चर्स वर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट, या पानी और पास्चर्स जो होते थे या चारागाह जो बोलते हैं जहाँ पर पशुओं को चराया जाता है, वो उनके जो सेटलमेंट्स होते थे उनके आसपास मिल जाया करते थे। हाउएवर इन द ड्राई समर मंथ्स लार्ज हर्ड्स ऑफ द एनिमल्स वर प्रोबेबली टेकन टू ग्रेटर डिस्टेंस इन द सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर। कई बार ऐसा होता था कि जो समर मंथ्स होते हैं या देख नॉर्मली ऐसा ही होता है कि जब समर मंथ्स होते हैं तो वाटर की कमी के कारण या ग्रास की कमी के कारण क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं उनको बहुत दूर दूसरे प्लेसेस पे ले जाया जाता है ताकि जो वाटर और ग्रास उनको खिलाया पिलाया जा सके। उनकी सर्च में वो लोग बहुत दूर तक निकल जाते थे। ओके, they also collected fruits like bear, caught fish and hunted wild animals like the एंटीलोप। ओके, अब वो क्या करते थे कि इसके अलावा वो उनका जो मेन काम इसके जो हर्डिंग के अलावा उनका क्या पशुपालन के अलावा भी काम था कि वो कुछ फ्रूट्स भी कलेक्ट करते थे। ओके, और फिर मछलियाँ भी पकड़ते थे, और इसके अलावा जो एनिमल्स थे, जो वाइल्ड एनिमल्स थे, उनका वो क्या करते थे, यहाँ पर शिकार भी करते थे, उनकी हंटिंग भी वो किया करते थे। ओके, तो ये था कि उनकी लाइफ कैसी थी, वो क्या खाते थे, कैसे रहते थे। अब हम बात करते हैं एक जो हड़प्पन जो टाउन्स है, गुजरात में जो हड़प्पन टाउन्स है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात। द सिटी ऑफ धोलावीरा वॉज लोकेटेड ऑन द खदीर बेयत। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो गुजरात में जो एक प्लेस है जो हड़प्पन टाउन है या जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक नगर है, सिटी है, वो है धोलावीरा। ओके, जो कहाँ पर लोकेटेड है, खदीर बेयत, ऑल्सो स्पेल्ड एज अ बेत। ओके, इन द रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ है, जो कच्छ का जो रन है उसके आसपास ये लोकेटेड है। वेयर देयर वॉज फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सोइल, जहाँ पर फ्रेश वाटर है और फर्टाइल सोइल भी वहाँ पर मिल जाती है। अनलाइक सम ऑफ द अदर हड़प्पन सिटीज़ विच वर द डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अब हमने देखा था कि जो अदर जो हड़प्पन सिटीज़ थी वो दो पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड थी। एक तो ऊपर वाला जो सिटाडेल जिनको बोलते थे दुर्ग नगर, और नीचे वाला जो एक नीचे वाला हो रहता था जिनको नगर बस्ती बोलते, मतलब जहाँ पर कॉमन पीपल रहा करते थे, ऐसा माना जाता है। ओके, धोलावीरा वॉज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। धोलावीरा जो था वो थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड था। ओके, एंड ईच पार्ट वॉज सराउंडेड विथ मैसिव स्टोन वॉल्स, और हर पार्ट को क्या किया गया था कि यहाँ पर चारों तरफ उसके एक मतलब दीवार बना दी गई थी स्टोन्स की, विथ एंट्रेंसेस थ्रू गेटवेज, और जिनके एंट्रेंसेस कैसे होते थे, गेट के थ्रू होते थे। वहाँ गेटवे बना दिया जाता था जिसके थ्रू एंट्रेंसेस होते थे। तो कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि कौन सा जो नगर था या विच वॉज द सिटी कवर्ड बाय द डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। ठीक है, कौन सी वो सिटी थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो थ्री पार्ट्स में डिवाइड थी, तो आपकी वो थी धोलावीरा। ओके, देर वॉज ऑल्सो ए लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट। ओके, और इसके अलावा बहुत बड़े एरियाज थे वेयर पब्लिक सेरेमनीज कुड बी हेल्ड। ओके, बहुत बड़े बड़े एरियाज थे जहाँ पर पॉसिबली कि प्रोबेबली ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर जो पब्लिक सेरेमनीज हैं वो हेल्ड की जाती होंगी, वो वहाँ पर मनाई जाती होंगी। ओके, The city of Lothal stood beside the tributary of the Sabarmati in Gujarat close to the Gulf of Khambat। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो उस टाइम का जो एक डॉकयार्ड था उसको हम जानते हैं लोथल, या लोथल जो सिटी थी वो जो कहाँ पर है, खम्बात की जो खाड़ी है, जो गल्फ ऑफ खम्बात है, और साबरमती की जो ट्रिब्यूटरी वहाँ पर ये लोकेटेड है। इट वॉज सिचुएटेड नियर एरियाज वेयर
रॉ मटेरियल सच एज सेमी प्रीसियस स्टोन वर इजीली अवेलेबल। ओके, और ये कहाँ पर सिचुएटेड था, जहाँ पर रॉ मटेरियल मिल जाए, मोस्टली किसकी कौन से मटेरियल जिनमें सच सेमी प्रीसियस स्टोन्स जो होते थे वो मिल जाए, वहाँ पर ये लोकेटेड था। दिस वॉज एन इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ स्टोन, सेल एंड मेटल। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर था जहाँ पर क्या बनाए जाते थे, स्टोन से ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्टोन सेल एंड मेटल, जहाँ पर मणके बनाए जाते हैं, या जिनकी हम बात करें जो स्टोन से कुछ सेल मतलब जो छोटे छोटे मतलब बीड्स बना दिए जाते थे, मणके बना दिए जाते थे। ओके, देयर वॉज ऑल्सो ए स्टोर हाउस इन द सिटी, और यहाँ पर भी स्टोर हाउस बना हुआ था। A building that was found here was probably a workshop for making beads। ठीक है, तो यहाँ पर जो बिल्डिंग मिली है उसके बारे में कहा जाता है कि वो एक वर्कशॉप होगी बीड्स बनाने की। पीसेज ऑफ स्टोन, हाफ मेड बीड्स, टूल्स फॉर बीड मेकिंग एंड फिनिश्ड बीड्स हैव ऑल बीन फाउंड हियर। ऐसा हमें क्यों कैसे पता चलता है, क्योंकि वहाँ पर हमें क्या मिले हैं, कुछ बीड्स मेकिंग के टूल्स मिले हैं। ओके, फिनिश बीड्स भी मिले हैं और कुछ टुकड़े भी मिले हैं स्टोन वगैरह के, जिससे हम कह सकते हैं कि ये जो लोथल था वहाँ पर एक जो बिल्डिंग मिली है वो क्या रही होगी, वह एक वर्कशॉप रही होगी फॉर बीड मेकिंग की। थी जो बीड्स थी उनके मने जो थे, मनके जिनको बोलते हैं, वो बनाने की एक वहाँ पर फैक्ट्री रही होगी या वर्कशॉप रही होगी। ओके, ये देखिए आपका लोथल डॉकयार्ड है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन जो शिप के थ्रू किया जाता होगा, यहाँ पर ये फैक्ट्रीज वगैरह स्टोर रूम वगैरह बना दिए जाते थे, ताकि यहाँ से आराम से क्या किया जा सके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जा सके। ओके, अब बात करते हैं कि जब ये इतनी डेवलप सिविलाइजेशन थी तो अचानक इतनी ख़त्म कैसे हो गई, इतनी डेवलप, जहाँ चारों तरफ मतलब इतने बड़े एरिया में ये फैली हुई थी, इतने डेवलप सिटीज़ थे, इतना अच्छा सिस्टम था, तो ये ख़त्म कैसे हो गई। तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा फैक्ट हमें मिलते नहीं है, लेकिन मिस्ट्री है, दिस इज़ द मिस्ट्री। ओके, यहाँ पर एक मिस्ट्री है कि जिसके बारे में कोई मतलब आज भी परफेक्टली नहीं बोल पाते। अराउंड 3900 ईयर्स एगो we find the beginning of a major change। okay, people stopped living in many of cities, writing seals and weights were no longer used। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है, जिससे क्या होता है, अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। ओके, जिसमें हम राइटिंग की बात करें या मुहर की बात करें या सील्स की बात करें, और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। ठीक है, दूर दूर से जो कच्चे माल का आयात हो रहा था वो भी काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो जो हम एक सिटी थी उसके बारे में अगर बात करें तो सड़कों पर जो कचरे के ढेर बनने लगे अपने आप, जो ड्रेनेज सिस्टम था वो नष्ट हो गया। ओके, सड़कों पर झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। आखिर हुआ क्या, ऐसी क्या जो प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से ये हुआ। ओके, रॉ मटेरियल्स ब्राउट फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस बिकेम रेयर। ओके, इसके अलावा हमने देखी कि जो मोहनजोदड़ो मैंने अभी बताया, वी फाइंड दैट गार्बेज बिल्ड अप ऑन द streets and the drainage system broke down and new less impressive house were built even over the streets। मतलब ये सब हुआ कैसे, तो इसके पीछे हम बात करते हैं why did all this happen, कि ये हुआ कैसे, ये कैसे क्या, कुछ पता ही नहीं है। ओके, वी आर नॉट श्योर। अब इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ विद्वानों का मानना है कि नदियाँ सूख गई थी। ओके, वी आर नॉट श्योर। सम स्कॉलर सजेस्ट दैट द रिवर्स ड्राइड अप। कुछ विद्वानों का मानना है कि यहाँ पर जो रिवर्स थी वो क्या हो गई, अचानक सूख गई। अदर सजेस्ट दैट देयर वॉज डिफॉरेस्टेशन। कुछ लोगों का मानना था कि जंगलों का विनाश हो गया। ओके, इसका कारण ये भी हो सकता है कि जो दिस कुड हैव हैपेंड बिकॉज फ्यूल वाज रिक्वायर्ड फॉर बेकिंग ब्रेक्स एंड फॉर समथिंग कॉपर ऑर्स। ओके, या सॉरी स्मेल्टिंग कॉपर ऑर्स। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो डिफॉरेस्टेशन हो गया, डिफॉरेस्टेशन होने के पीछे कारण बताया जाता है कि जो ब्रिक्स या जो ईंटों को पकाने के लिए जो, या फिर जो कॉपर की जो स्मेल्टिंग की जाती थी उसके लिए इनको ईंधन की ज़रूरत होगी, फ्यूल की ज़रूरत होगी, इसलिए डिफॉरेस्टेशन हो गया, इसलिए ख़त्म हो गई। ओके, इनके अलावा अगर हम बात करें तो ग्रेजिंग बाय द लार्ज हर्ड्स ऑफ केटल, शिफ्ट एंड गोट मे हैव डिस्ट्रॉयड द ग्रीन कवर। ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा पशु चारण वहाँ पर हो गया, पशुओं को हमने उन लोगों ने चरा दिया होगा, सिर्फ गोट वगैरह जो थे, जिससे कि वहाँ पर जो ग्रीन कवर था वो ख़त्म हो गया हो। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी माना जाता है, इन सम एरियाज देयर वर फ्लड्स। कुछ माना जाता है कुछ एरिया में बाढ़ आ गई हो। ठीक है,
लेकिन अगर हम बात करें ये सारी चीज़ें कि ये फ्लड्स वगैरह की अगर हम बात करें, बट नन ऑफ दीज रीजंस कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल द सिटीज़। लेकिन अगर हम बात करें जितने भी जो कारण हमने देखे हैं, चाहे वो डिफोरेस्टेशन हो, चाहे नदियों का सूखना हो, सभी सिटीज़ में एक साथ तो नहीं हो सकता ना। सारी सिटीज़ कैसे ख़त्म हो गई? क्योंकि ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर इलाके में हुआ होगा, या किसी एक पर्टिकुलर सिटी में हुआ होगा, लेकिन सब में तो एक साथ नहीं हो सकता था। फ्लडिंग और ए रिवर ड्राइंग अप वुड हैव हैड एन इफेक्ट ओनली सम एरियाज, ठीक है, इससे कुछ एरियाज या पर्टिकुलर एरियाज इफेक्ट हो सकते थे। इट अपियर्स एज इफ द रूलर्स लॉस्ट कंट्रोल इन एनी केस द इफेक्ट ऑफ द चेंज आर इक्वेट क्लियर। ऐसा लगता है कि जो रूलर्स हैं उनका नियंत्रण समाप्त हो गया हो, जो भी हुआ हो, ठीक है, परिवर्तन का असर असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। ओके, अगर आज हम बात करें, ठीक है, आधुनिक जो पंजाब की अगर हम बात, सॉरी, पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियाँ देखें तो वो भी उजड़ गई थी। ओके, साइट्स इन द सिंध एंड वेस्ट पंजाब प्रेजेंट इन पाकिस्तान वर अबेंडेंड वाइल मैनी पीपल मूव इनटू न्यूअर स्मॉलर सेटलमेंट टू द ईस्ट एंड द साउथ। ठीक है, अब मतलब सिंध और पंजाब की बस्तियाँ उजड़ गई, कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। ठीक है, तो अब देख रहे हैं कि हम जो धीरे धीरे देख रहे हैं कि इतनी जो भी कारण रहा हो, लेकिन इतनी डेवलप जो सिविलाइजेशन थी वो अचानक ऐसे ख़त्म हो गई। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपके लिए इतना ही था बच्चों। अब इसमें आपको करना क्या है कि जो भी इसके क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर्स यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं आपको, और उनका जो आंसर लिखने की कोशिश करनी है। ओके, अगर आपको कोई भी चीज़ इसमें समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ताकि मैं वहाँ पर आपका आंसर दे सकूँ। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि आपको जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, थैंक यू।